बिरतन बीज चमकने लागे, बिरतन बीज चमकने लागे, भजन मेघ सो बरसा, हमारे आनंद भयो घर माई, संत मारे आनंद भयो घर माई। तो शब्द 10वें द्वार में गरजता है। अब शब्द की गरजना से हमारे अंदर कोई भ्रम बाकी नहीं रहता, वो शब्द ही भ्रम का सारा ताला खोल देता है, भ्रम बाकी रहता ही नहीं है। सुख मन धरे पीवे जन पूरा, अमर हुआ जग माई, निर्भय नाम निरंतर पाया, चल्या जुग छुटकाई। देखो हम अमर कैसे होते हैं? जीते जी, जीते जी अमर होना है। जीते जी अमर होने के लिए जीते जी मरना भी पड़ेगा। जीते जी मरे बगैर अमर नहीं हो सकते। दोनों बातें कैसे? एक तरफ तो जीते जी मरने की बात हो रही है, एक जीते जी अमर होने की बात हो रही है। मरना है वृत्ति से, नाता तोड़ना है जगत से। जब लग नाता जगत का तब लग भक्ति न होए, नाता तोड़े हरि बजे भगत कहावे सोए। जगत के संग भक्ति नहीं हो सकती और जगत को छोड़ भी नहीं सकते, मगर ऐसी मेहर हो जाती है सदगुरु की कि धीरे 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 हम जगत से दूर 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 होते चले जाते हैं और एक दिन पूरी तरह से मर जाते हैं। कथा आती है एक गृहस्थी संत थी और उनको मिलने के लिए कुछ भक्तजन आए। बीच में माता जी आ गई, उनकी पत्नी। किनसे मिलना है? तो कहने लगे संत जी से। क्यों मिलना चाहते हो? तो कहने लगे संत जी से कुछ ज्ञान सुनना चाहते हैं। तो माता जी कहने लगी वो बोलते नहीं। मैं उनकी पत्नी हूँ और सालों से मैं देख रही हूँ मुझसे एक शब्द भी नहीं बोलते। हमारी वार्तालाप ही बंद है, बातचीत ही बंद है, वो बोलते नहीं। फिर भक्तजन कहने लगे ठीक है, वो नहीं बोलते तो हम कुछ कहेंगे। तो कहने लगी वो सुनते भी नहीं, सुनते भी नहीं, सुनते भी नहीं। भक्त भी पक्के भक्त थे। माता जी ऐसा है कि वो ना बोले या हमने जो बोला वो ना सुने, मगर हम देख तो लेंगे, हमारी तरफ नजर तो मिला देंगे, इतना ही काफी है। तो वो कहने लगी वो देखते भी नहीं। अब जो बोलते नहीं, जो सुनते नहीं, जो देखते नहीं, उसके मिलने में क्या फायदा? फिर भी भगत लोग नहीं माने और जाके संत जी के मिले, उनके दर्शन किए। माता जी आके कहने लगी मना करने पर भी ये नहीं माने।
अब वहां देखते तो संत जी बात भी कर रहे थे, ज्ञान भी दे रहे थे, सुन भी रहे थे, देख भी रहे थे। फिर संत जी को पूछा कि माता जी ने तो हमको ऐसे ऐसे कह दिया, वो बोलते नहीं, वो सुनते नहीं, वो देखते नहीं, यहाँ तो सारी चीजें साफ हो रही है। तो माता जी ने कहा, मैंने कहा झूठ बोला, मैं उनकी पत्नी हूँ, न वो मेरी तरफ देखते हैं, न मेरी कुछ सुनते हैं, न मुझसे कुछ बोलते हैं, तो मेरे लिए तो जो है तो मरे जैसी है। पहले ही कह दिया था, जिससे मिलने के लिए आप आए वो मर गए, अब मर गए पता नहीं। तो कहा कि भाई मरे जैसे ही है, सुनते नहीं, बोलते नहीं, देखते नहीं। तो जब तक हमारी स्थिति ऐसी नहीं होगी हम अमर नहीं होंगे। अमर होने के लिए मरना पड़ता है। 5 दिन पीछे ही मरना, सो वैसे भी हमको तो मरना है ही। आज का और मृत्यु का दिन, एक जन्म लेने वाला दिन, एक मृत्यु का दिन। जन्म हमारा हो चुका है, मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु का दिन भी निश्चित है। और बीच में बचते हैं 5 दिन। ये 5 दिन बीत जाने पर तो वो मृत्यु का दिन आने ही वाला है। मरना तो है ही, फिर मरने से क्यों डरे, अभी मर जाओ, उस संत के जैसे बन जाओ, अभी मरे जैसे रहो। 5 दिना पीछे ही मरनो सो अब हम, अभी हम हुआ। अब कैसे मरते हैं तो 25/9 को ये 5 तत्वों की 25 प्रकृतियां और चितमन बुद्ध अहंकार और 5 इनको जला दो, इनसे अलग हो जाओ, इनको मिटा दो, तभी आप अमर हो जाओगे। तो ये कब होता है, कैसे होता है? हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है, ये 10वें द्वार में सहस्त्रदल कमल में वहां तक की है। ये 10वें द्वार में, वहां से वो नीचे उसका रस टपकता है, ऊपर से नीचे रस टपकता है। और जो ये रस का आनंद लेता है वो अमर हो गया। महाराज कहते हैं कि अभी वो अमर हो गया।
वो दोबारा जन्म नहीं लेगा, वो अमर परमात्मा में जाके मिल जाएगा। निर्भय नाम निरंतर पाया, जो निर्भय नाम है, यानी नाम के आधार से उसकी सुरती लगी है, तो वो अब निर्भय हो गए। किससे निर्भय हो गए? काल से। काल का भय अब नहीं रहा, काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। कहते हैं कि एक व्यक्ति रात में सोया था और सोने के बाद उसने स्वप्न देखा, और स्वप्न में यमराज उनको लेने के आए थे। अब साक्षात यमराज को देख के कौन नहीं डरेगा? डर गया। सुबह उठा और कुछ समझदार लोगों को उन्होंने कहा कि मैंने साक्षात यमराज को देखा है, अब भी मुझे डर लग रहा है। तो जाओ भाई, तुम पंडित जी के पास जाओ, पंडित जी कुछ न कुछ उपाय बताएंगे। अब उस जमाने में पंडित जी के पास ही सारे उपाय रहते थे। पंडित जी ने कहा, जब गया और कहा उनकी व्यथा क्या है, तो पंडित जी ने कहा चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। पंडित जी के पास बैठ गया। पंडित जी ने कहा कि ऐसा करो, काली गाय ब्राह्मण को दान करो। कौन? काली गाय। व्यक्ति कहने लगा, पंडित जी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, काली गाय खरीदनी है तो मेरे पास पैसा नहीं है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, काला कपड़ा खरीदो, काला कपड़ा खरीदकर ब्राह्मण को दान करो। एक 8-10 मीटर कपड़ा खरीद लो और ब्राह्मण को, यानी मुझे ही दान कर दो। आदमी कहने लगा, पंडित जी काला कपड़ा खरीदने इतने मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा ठीक है। फिर काले दाने अनाज के, जैसे उड़ीद है, 10 सेर काले दाने लाओ। वो कहने लगा, वो भी मेरे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है। फिर पंडित जी कहने लगे, चिंता मत करो, ये यमराज भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब तुम्हारे पास काले दाने के लिए भी पैसे नहीं है, तो यमराज तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? तो ये भी काल से बच गया इस तरह से। और महाराज कहते हैं, निर्भय हो गया काल से। जिसकी सुषुम्ना हजारों धारों से बह रही है, वो काल से निर्भय हो गया, मौत नहीं आएगी, वो अमर हो जाएगा। और चल्या जुग छिटकाई, जुग नाम संसार, छिटकाना यानी छोड़ना, जगत से अलग होना। जगत से हम जबरदस्ती अपने आप को अलग नहीं कर सकते। अपने आप जगत से हमारा रिश्ता नाता टूटता जाता है। हम जगत में रहते भी जगत से बहुत अलग हो जाते हैं। ये है प्रताप सद्गुरु मेहर का, ये है ध्यान का प्रताप। त्रिकुटी चूर चल्या जन आगा, असंख्य सूर प्रकाशा, सुनहि सुन सुन में साहिब, जहाँ हरिजन का वासा। त्रिकुटी चूर, त्रिकुटी कहाँ है? जहाँ तीनों नाड़ियाँ मिलती है। त्रिकुटी एक ही है, त्रिकुटी कोई दो नहीं है। कीड़ा पिंगला सुंपड़ा तीनों नाड़ियाँ यहाँ मिलती है, उस स्थान को कहा है त्रिकुटी। अब त्रिकुटी पार करने पर
त्रिकुटी चूर चलिया जनागा, चूर नाम पार करना, जन नाम ये भजन करने वाला जब त्रिकुटी पार करके आगे जाते हैं तो क्या होता है? असंख्य सूर्य प्रकाश है। असंख्य यानी जिसकी गिनती नहीं, संख्या में नहीं आता है। असंख्य सूर्य, अनंत भान अविनाशी शोभा, सूरत निरत सैया चाली है जोबा, अला पिंगला सुक्मण नारी, हमारा रूप निहारत हारी। ये सुरती नृती और ये हीरा पिंगला सुक्मणा भी उसमें समा के उनका रूप निहारते निहारते थक जाती। असंख्य सूर्य प्रकाशा, सूर्य नाम सूर्य। परमात्मा कैसे है? इतने दिव्य है, उसके सामने असंख्य सूर्य का प्रकाश भी फीका है। हमारी आत्मा स्वयं प्रकाशमान है और सुन ही सुन, अब असंख्य सूर्य प्रकाशने के बाद करोड़ों शून्य, शून्य ही शून्य, करोड़ों शून्य के पार करते पर उस पद में जाके ये हरिजन, ये भजन करने वाला संत जन जाके पहुंचता है जहाँ परमात्मा का देश है, जहाँ आनंद है। किया बास आस तद सारी, ब्रह्म अमर घर पाया, काल करम एक नहीं लागे, जहाँ जन जाय समाया। हमारा क्रमाट है किया बास आस तद सारी। कहाँ होता हमारा बास? वासना बस्ती, वासना बस्ती निरंतर रहने का स्थान हमारा 10वें द्वार में रहता है। किया बास आस तद सारी। आस नाम आशा। कौन सी आशा? संसार की आशा, घर परिवार कुटुंब की आशा, ये सब आशा छूट जाती। सारी आशा, महाराज ने कहा है कि त्रिलोक माय नहीं आस वासा, अरे मुआन मरसी सोगन सासा। ऐसे ध्यानी संत त्रिलोक में नहीं रहते। त्रिलोक कहाँ है? स्वर्ग मृत्यु पाताल को 3 लोक कहते हैं। वो पिंड में हद में नहीं आते। त्रिलोक माही नहीं आस वास, उनकी आशा भी रहती नहीं तो वो वहां रहते भी नहीं। फिर क्या वो मर गए? तो महाराज कहते मुआ न मरसी, वे मरे हुए नहीं है और वो कभी मरेंगे भी नहीं। मुआ न मरसी सोगन सासा। शोक कहते हैं दुख को और सासा कहते हैं संशय को। संशय और दुख से दूर हो जाते। ये अमरलोक जाने के लक्षण है। अमरलोक में जो जाते हैं, त्रिलोक माही नहीं आस वासा और मुआ न मरसी सोगन सासा। यहाँ कह रहे महाराज किया बास आस तद सारी। सारी आशा को छोड़ के 10वें द्वार में उनका निरंतर वास होता है और ब्रह्म अमर घर पाया। उस ब्रह्म को पा लिया, उस अमर परमात्मा को पा लिया और काल कर्म ये को नहीं लागे। वहां न काल है न कर्म है, वहां न काल है न कर्म है। अब कर्म तो सारे कट गए, नए कर्म वहां लगते नहीं, काल वहां आता नहीं, मौत उसकी होती नहीं। काल कर्म ये को नहीं लागे, जहां जन जाए समाया, वहां जाके वो समा जाते हैं। बारी एक अजब
कौन सी बारी? 10वें द्वार की बारी। अभी 10वें द्वार के बाहर नहीं निकले, ये सारे अनुभव 10वें द्वार के ही है। बारी एक अजब हम खोली। कौन सी बारी खोली? 10वें द्वार की बारी। कैसे खोली? अजब। इस तरह से महाराज ने खोली, ऐसी कला उगाड़ा, ऐसी कला से 10वें द्वार को महाराज ने खोला, ऐसी कला उगाड़ा। अब कैसी कला से उगाड़ा? प्राण पुरुष आगा तब धसिया। पहले हमारा प्राण 10वें द्वार में गया, ये प्राण पुरुष हमारी आत्मा, हमारी चेतना, ये आगे गई और बहुत तेज सु बाड़िया यानी धकेलना। बहुत तेजी से हमको कोई पीछे से धक्का दे रहा है, ऐसे प्राण 10वें द्वार में जाके समा गए, वहां जाके मिल गए। प्राण पुरुष आगा तब धसिया, बहुत तेज सु बाड़िया। बड़ी तेजी से किसी ने हमको अंदर डाल दिया। ऐसा महाराज ने 10वें द्वार खोलने का अपना अनुभव बताया है। कितनी गहराई, कितना सूक्ष्म ज्ञान, कितना सहज में महाराज ने बताया है। हम तो केवल इतना ही कहते हैं कि मेरा शब्द यहाँ है, मेरा शब्द वहाँ है, हमको वो सुनाई दे रही, बाकी कोई डिटेल नहीं बताते। बताना चाहिए, कैसे समझ में आएगा सुनने वाले के, और भजन करने वाले की प्रीति कैसे बढ़ेगी जब हम कुछ कहेंगे ही नहीं। आड़ी भीत चित भारी, ताको वरण दिखावे, सोनो सरस सोलहो दर से, आय देख सुख भावे। 10वें द्वार के अंदर एक आड़ी भीत है। भीत कहते हैं दीवार को। कौन सी दीवार है? ये काल की दीवार है, बीच में काल की दीवार है। आड़ी भीत चिंत वो भारी, और भजन करने वाले उस परम ध्यानी को वो चिंता सताती है कि ये काल की दीवार को कैसे पार करें। आड़ी भीत चिंत वो भारी, और ताका बरन दिखावे। अब कैसी वहां पे भीत आड़ी आती है, इसका वर्णन महाराज कर रहे हैं। सोनो सरस सोलवो दर्शे। 16 आने सोना, 16 आने सोना वहां दिखाई देता है। क्या ये हमारा सोना दिखाई देता है? नहीं। परमात्मा के देश के जैसा ही काल का देश दिखाई देता है, हूबहू वैसा 16 आने सच्चा। ऐसे भ्रमित हो जाते हैं कि हम जहां हैं हम पहुंच तो नहीं गए, ये काल का देश है। 16 आने हमको वैसा की वैसे ही दिखाई देता है, वास्तव में वो काल ही है। यही बहुत बड़ी चिंता वहां पे है कि काल बिल्कुल परमात्मा के जैसा सारा का सारा वहां पे ऐसा हमारे सामने रख देता है कि हम कुछ पल के लिए भ्रमित हो जाते हैं। यही बहुत बड़ी चिंता ध्यानी को उस देश में होती है कि उनको 16 आने सोनो सरस, यानी सोने से भी सरस हूबहू वैसा ही वो देश दिखाई देता है। ये बहुत बड़ी चिंता वहां पे होती है। वाके उरे सकल रहे चेतन, 5 25 बिछा
द्वार के काल के पूरी तरह वा के उरे सकल रहे चेतन। अब उसके ऐलीवर इस चेतन के साथ में 5 तत्व 25 प्रकृतियां रहती है। 5 तत्व की 25 प्रकृतियां ये चेतन के साथ रहती है। वाके उरे सकल रहे चेतन 5 25 75 और करोड़ा 3 अरद फिरे माही। करोड़ा 3 अरद यानी 3.5 करोड़ रोमावली। करोड़ा 3 अरद फिरे माही 16 7 सितंतर 16 7 23 23 और 77 100 यानी 100% उस काल के देश में 5 तत्व 25 प्रकृतियां का साथ रहता है। 3.5 करोड़ रोमावली में ये चेतन को आनंद जरूर आता है, मगर अभी प्रकृति और तत्व के परे नहीं गए। नो सो नेम मीनारो चेतन सब बैराग बिछाड़े। 15 करोड़ बेड़ पैंतीसो ठाम ठाम सब जाने। आत्मसार ग्रंथ है, इसमें ऊपर नीचे का ज्ञान होता ही है। कभी महाराज बहुत ऊपर चले जाते हैं तो कभी नीचे आ जाते हैं। अब ये क्या कारण हो सकता है ये कह नहीं सकते, न हम साकी को इधर उधर हटा सकते। बराबर। अब जैसा है जिस जगह है उसको समझकर हम ठीक समझकर उसका अर्थ करने की कोशिश करते हैं। 9 से नैन निनानु चेतन सब बैराट पिछाड़ो। किस बैराट में? तन बैराट में। तन बैराट में 9 से 99 नाड़ियां है। 9 से 99 नाड़ियां में भजन का आनंद आ रहा है। अब 15 कोड़ भेड़ 33 15 करोड़ और भेड़ 33 कहीं 35। अब ये है 50 करोड़ योजन सृष्टि। 15 और 35 15 करोड़ भेड़ 35 ठाम ठाम सब जगह, यानी सारी सृष्टि में सारी नाड़िया में ये भजन का आनंद जगह जगह अनुभव में आता है। ये महाराज कहना चाह रहे हैं। उसके नीचे 5 तत्व 25 प्रकृतियां है और ये 999 नाड़ियां है और सारी सृष्टि में जगह जगह शब्द का आनंद आता है। दोय सो डेढ़ सैकड़ा घाटा लोप चला जन होई। सातु दीपन वे नवखंडा चेत घरो घरोई। 10वें द्वार में जाने के लिए कितने घाटे को पार करना पड़ता है? तो महाराज कहते हैं 200 डेढ़ से का घाटा। यानी हम कहते हैं ना व्यवहार में 100 200 कह देते हैं ना, वैसे 100 150 और 200 इतने घाटे हैं। यानी कई घाटे हैं, कई कठिनाई है। अब क्यों बता रहे महाराज, मैं आपको थोड़ी देर बताता हूँ। अब समय भी हमारा हो गया। ये है हमारी बंकनाल, रीढ़ की हड्डी। अब रीढ़ की हड्डी में से ये है सुषुम्ना नाड़ी। अब सुषुम्ना नाड़ी में बीच बीच में गांठें हैं।
अब हम भजन करते तो हमारी ऊर्जा यहाँ गांठों में जाके अटक जाती है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ती। अब जब ये चक्र पूरा खुलेगा तो फिर आगे जाएगी। फिर यहाँ से हम, ये चक्र पूरा खुल गया, यहाँ तक सीधे हो गए और यहाँ अटक गए। फिर इसको खोला, यहाँ तक हमारा ध्यान बराबर क्लियर हो गया। इस चक्रों को खोलने के बाद यहाँ तक क्लियर हो जाते हैं। ऐसे 100, 150, 200 घाटों को पार करके जाना पड़ता है। ये पश्चिम मार्ग की ध्यान साधना इतनी आसान नहीं है, इसमें बहुत वजन करना पड़ता है। सांस उच्छ्वास में जितना ज्यादा वजन करोगे उतनी तीव्रता से इन गांठों को खोलते खोलते आगे जाएंगे, और आगे तो फिर करने कराने की बात ही नहीं है, आगे वजन होगा भी नहीं, क्योंकि सीधे सांस उच्छ्वास से वो पवन रीढ़ की हड्डी से सीधे 10वें द्वार में जाके चला जाएगा और फिर पूरी तरह से वहां समा जाएगा। तो 200, 150 सैकड़ा घाटा लोग चले रोकना यानी लांघना। इन सब घाटों को पार करके 10वें द्वार में जाना पड़ता है। सातु दीप नवे नव खंडा चेत घरोघर होई। 7 द्वीप और 9 खंड सृष्टि है, और सबके अंदर चेतनता आती है शब्द की। शब्द सब जगह समझ में आता है। अब 7 द्वीप क्या, ये 7 छेदी ईश्वर द्वीप है। और 9 खंड क्या, 2 2 ये 4, नीचे के 4 ये गर्दन, सारी सृष्टि इसमें आ गई। ये 9 खंड है और बीच में ये 7 द्वीप है। सातु दीप नवे नव खंडा चेत घरो घर होई। सब घर में, सब जगह, सारे शरीर में ये शब्द की ध्वनि सुनाई देती है, वहाँ चेतनता रहती है। समझ में आता है कि हमारे भीतर में शब्द आया है और गुरु महाराज की कृपा बरस रही है। ये सब वहाँ पे होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी संगत को विराम देते हैं। राम राम सा।